और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। हमले के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दे दिया है। परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान ने कह रहा है अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे। अब ईरान कह रहा है कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम, चाहे अमेरिका अटैक कर दे, चाहे इजराइल अटैक करता रहे, हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करने वाले हैं। ईरान बिल्कुल गंभीर होकर यह बात कह रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान आया। देखिए, जो लड़ाई हुई, जो जंग हुई, उसकी जड़ ही ये थी कि परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे ईरान को। अगर ईरान बनता है परमाणु शक्ति तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच सकती है। और इसको लेकर अब ईरान कह रहा है कि हम नहीं रुकने वाले हैं। तो समझिए आप, ईरान के परमाणु मिशन पर स्थायी रोक लगाने की मांग भी तेज हो रही है। यूएन के जरिए अब शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात हो रही है, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि हम नहीं रुकेंगे। मुस्लिम देशों को ईरान के पक्ष में खड़ा करने की भी तैयारी होती दिखाई दे रही है। वहीं सत्ता छोड़कर रूस की शरण में चले जाएं, ये तमाम जो ऑप्शंस हैं ये खामनेई के पास दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ये युद्ध भी लड़ सकते हैं खामनेई, ये स्थिति भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी ईरान बिल्कुल एक तरह से अटैकिंग मोड में है और ये कह भी रहा है कि जवाब देंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। आपको बताएं, आईडीएफ ने ईरान के 6 हवाई अड्डों पर अटैक कर दिया है। ईरान के 15 विमानों, हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह किया गया है। यह हमला कल अमेरिकी स्ट्राइक के बाद किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसकी डिटेल अब सामने आ रही है। हमलों में रनवे, भूमिगत बंकर्स, ईंधन बनने वाले विमान, ईरान के F-15, F-5, AH-1 विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। आईडीएफ ये जानकारी दे रहा है कि 15 विमानों को हमने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ईरान के 6 हवाई अड्डे हैं, जो हवाई अड्डे, जो रनवेज हैं, वो टारगेट पर थे, उन्हें पूरी तरह से तबाह किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरीके से ईरान के 15 विमानों को के साथ साथ जो हेलीकॉप्टर्स उन्हें भी यहां पर तबाह कर दिया गया है। आईडीएफ ने ईरान के 6 हवाई अड्डों पर हमला किया था, जिसमें बंकर से लेकर के जितने भी वहां पर विमान खड़े थे उनको भी तबाह किया गया है। 15 विमान थे, हेलीकॉप्टर थे, जिन्हें तबाह किया गया है। तो ईरान में सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। जहां पे पहले अमेरिका की ओर से हमले की बात करें या आईडीएफ की ओर से अगर हमले की बात की जाए, तो आईडीएफ की ओर से भी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईडीएफ ने यहां पर एयरबेस पर हमला करने के साथ साथ कई हेलीकॉप्टर्स, विमान को क्षतिग्रस्त कर दिया है। M14, M5, AH-1 विमान ध्वस्त कर दिया गया है। एक तरीके से ईरान की कमर तोड़ने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, लेकिन ईरान हार मानने को तैयार नहीं है और वही कह रहा है किसी भी सूरत में हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो बंद नहीं होगा। अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान की ओर से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है। लेकिन ईरान के 6 एयरपोर्ट को यहां पर टारगेट किया गया, इजराइल की ओर से, आईडीएफ की ओर से, और टारगेट करते हुए 15 हेलीकॉप्टर्स को यहां पर नष्ट भी कर दिया गया, जो कि आईडीएफ की ओर से जानकारी साझा की गई है। और जो ईरान का F-14, F-5, AH-1 विमान है वो इस हमले में ध्वस्त हो गया है। ये जानकारी यहां पर साझा की गई है। तो देखिए किस तरीके से आईडीएफ की ओर से हमले यहां पर रुक नहीं रहे हैं और इजराइल को मिल गया है अमेरिका का साथ, लिहाजा इजराइल की ओर से हमले फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमला होता है और हमले के साथ साथ यहाँ पे कई ऐसे एयरपोर्ट होते हैं, एयरबेस होते हैं जिन पे हमला किया जाता है। 15 से ज्यादा विमान बताए जा रहे हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। M14 हो, चाहे M4 हो, चाहे AH-1 हो, ये वो हेलीकॉप्टर्स है, ये वो विमान है जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन तबाही मचाने का प्रयास किया गया इजराइल की ओर से ईरान के भीतर। हालांकि इसके पहले हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने पहले कैसे चोट पहुंचाई ईरान को, लेकिन इजराइल की ओर से भी हमले रुकने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पूरी दुनिया को प्रभावित करने के लिए लगी हुई है। कई देश ऐसे हैं जो ईरान से हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका के पाले में जाके खड़े हो गए। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। देखिए कि आप भी कि कैसे अमेरिका के हमले के बाद कौन सा देश किसके साथ है और किसके खिलाफ खड़ा हो गया है। रिपोर्ट में समझाते हैं आपको।